बावल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा पहुंचेगी कल। टिकट पाने की होड़ में लगे सभी उम्मीदवार यात्रा को सफल बनाने में जुटे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाई जा रही हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से आस पदयात्रा रविवार को रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए टिकटार्थी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों में होर्डिंग फ्लेक्स बोर्ड लगाने को लेकर होड़ लगी हुई है। पदयात्रा को कामयाब बनाने के लिए भावी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने में लगे हुए हैं। पदयात्रा के लिए लगाए गए बोर्ड बैनर पोस्टर से बावल के बाजार तथा चौक चौराहे आदि सब ढक गए हैं। टिकट की दौड़ में लगे हुए नेता अपनी अपनी उम्मीदवारी प्रबल करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बावल से कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के भाई मुकेश जूली ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुकेश जूली ने शनिवार को दर्जनों गांव का दौरा कर यात्रा के लिए ग्रामीणों को आमंत्रित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुकेश जूली ने कहा कि कल यात्रा में भारी संख्या में क्षेत्र की जनता जुटेगी। बावल के बनीपुर चौक कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचने पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, जिस कारण के देश और प्रदेश की जनता में भारी रोष है। उम्मीदवार मुकेश जूली राजस्थान कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री टीकाराम जूली के भाई हैं। इसके अलावा डॉक्टर टीना कर्मवीर तथा वेद प्रकाश बावलिया ने कहा कि सरकार ने किसान व गरीबों को लूटने का काम किया है। अब कांग्रेस की लहर चल रही है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, इस प्रकार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के लिए लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। इस सब जाहिर होता है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस गरीबों की आवाज सुन रही है। जिस प्रकार राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा एवं न्याय यात्रा चलाई गई थी, उसी प्रकार हरियाणा में युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से आपास पदयात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। यहां से भाजपा विधायक एवं सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया। डॉक्टर बनवारी लाल के प्रति जनता में भारी रोष है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें कि आरक्षित सीट बावल में अकेले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवारों की सूची 3 दर्जन के पार पहुंच गई है। इनमें 1 दर्जन के करीब पुराने चेहरे हैं, जबकि अधिकांश नए और बाहर से आए उम्मीदवार हैं। टीना कर्मवीर बावल विधानसभा से, और मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं लगातार टीवी डिबेट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पार्टी का पक्ष रखती आई हूं, और इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव थे तो मुझे पार्टी ने मीडिया कोऑर्डिनेटर की राजस्थान की जिम्मेदारी दी थी, और लगातार मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। देखिए, हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से लगातार ये एक निवेदन भी कर रहे हैं कि कल जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा साहब आ रहे हैं और उनकी यह पद यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, अधिक से अधिक लोग जो है उनके एक मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी पद यात्रा में शामिल होने की कृपा करें। जी देखिए, हम तो लगातार इससे पहले भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। देखिए, इससे पहले मेरे पिताजी जो कि एक्स सरपंच रहे, पूर्व सरपंच रहे, कर्मवीर जी, वो लगातार 30 वर्षों से बावल विधानसभा में काम कर रहे हैं, और उनको देखते हुए, उनके माध्यम से ही मैं लगातार अपने पिताजी के साथ डोर टू डोर कैंपेन करते हुए क्षेत्रों में जा रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे नाम के पीछे कर्मवीर, क्योंकि मेरे पिता साहब का नाम है, और लोग जो हैं कहते हैं कि आपकी पहचान आपके पिता से है, और उनका प्रयास है कि मेरी पहचान बने। तो वो लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं, और हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक अभियान है हरियाणा मांगे हिसाब, और ये हिसाब इस 10 साल में जो ये डबल इंजन की सरकार रही है भाजपा की, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि साहब 750 किसानों ने शहादतें दी हैं। इस क्षेत्र के अंदर लगातार जो है हरियाणा राज्य के अंदर डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आपसे हिसाब मांग रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार बैठी है, लगातार अग्निवीर जैसी एक मूर्ख योजना लेकर आए हैं, जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया है। हम लगातार ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि साहब, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का,
20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी इन 10 सालों के अंदर, लेकिन नौकरियां तो मिली नहीं। हरियाणा की मैं बात कर लेती हूँ, 2 लाख पद खाली हैं। ये पद खाली क्यों है? आपके पास तो समय था, 10 साल का समय था, 10 साल में आप 2 लाख पद भर देते। आपसे सवाल ही क्यों नहीं पूछा जाता ना? लेकिन अब आपसे हिसाब तो मांगा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कोरा पन्ना दिखा देंगे और चुपचाप निकल लेंगे 10 साल। आपसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे अब, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस, आप इनके पार्टी के नेता हमारी पार्टी में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है। देखिए कांग्रेस पार्टी का भविष्य यही है, क्योंकि इससे पहले सरकार में रही है और कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे इंडिया अलायंस की इस बार का रिजल्ट देख सकते हैं आप। इस वर्ष का जो परिणाम आया, लोकसभा परिणाम, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे। 37% लोगों ने इनको वोट किया, 63% लोगों ने पसंद नहीं किया। इसका साफ साफ तौर पर ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप बैसाखी की सरकार बना ली है आपने, जिस प्रकार हम बैसाखी सरकार इसलिए भी कह रहे हैं कि ठीक है नीतीश, नरेंद्र, और जिस प्रकार से आपने बना ली बैसाखी की, लेकिन ये सरकार जल्दी चलने वाली नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनका समय बहुत, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी साहब का चेहरा बहुत मायूस है। अदरवाइज आपने देखा होगा इससे पहले वो बहुत ही चहकते महकते दिख रहे थे, लेकिन अब वो बहुत मायूस है। उनको पता है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए मैं अपने इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, और हम बार बार ये कहते हैं कि जितना लोग हमें इतना समर्थन देंगे और उस दुगना जो है हम उनको प्यार मोहब्बत देंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी का एक नारा भी है कि ये देश मोहब्बत से चलेगा। और लगातार लोगों का प्रयास है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और हम क्योंकि मैं इस क्षेत्र की स्थानीय नागरिक हूँ, मुझे लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है। मैं इस बात की आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। आप क्या देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर, जो कि मुझे ये लगता है कि जो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, जहाँ हरियाणा नंबर 1 था, विकास में नंबर 1 था, आय में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है? ये इस सरकार की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था लेकर आई, ये चाहती नहीं है कि भाई बच्चे, युवा जो है पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे रोजगार मांगेंगे, तो ये सरकार नहीं चाहती। और दूसरा मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, और सड़कों की हालत आप देख लीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो सड़कों का हालात इस प्रकार है कि लगातार, लेकिन ये सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनका समय निकल गया, अभी जाने वाले हैं, इसलिए सिर्फ अपने घर भरने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर इनके कार्यालय देख लीजिए, आलीशान कार्यालय बने हुए हैं, 7 स्टार। ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है, और हम बार बार हिसाब मांगेंगे। ये जनता का पैसा है, आपने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आपने वो खर्च किया। आपने जनता के विकास के लिए क्या काम किया? मैं मुकेश जूली, जो बाउल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहा हूँ विधानसभा में। कल 21 तारीख को हरियाणा मांगे हिसाब जन यात्रा बाउल में आ रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। कल का दीपेंद्र हुड्डा जी का पूरे प्रदेश में एक हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो चल रही है पूरे प्रदेश में, उसके तहत कल भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पहुँचेंगे, और ये यात्रा पूरे बाउल में एक जन यात्रा निकलेगी। तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, गांव-गांव जाके लोगों को कहा जा रहा है कल यात्रा में पहुँचने का न्योता दे रहे हैं। जिस प्रकार से इस सरकार ने 10 साल में प्रदेश के युवा, किसान, गरीबों को लूटने का काम किया है, उनको ठगने का काम किया है, उसके आक्रोश में पूरी जनता यहाँ पहुँचेगी और दीपेंद्र हुड्डा जी को अपना आशीर्वाद देगी। तो भी पार्टी यहाँ से उम्मीदवार बनाती, हम सभी लोग उसको जिताने का साथ में काम करेंगे। देखिए मैं भी लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और ये आला कमान को देखना है किसको टिकट देना है। जिसको भी टिकट देगी हम उसी के साथ। मेरे विशेषकर एक ही मुद्दा है, युवाओं के साथ जिस प्रकार से 10 साल में इस प्रदेश की सरकार ने किया है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को यहाँ स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, और 2 लाख पद जो सरकारी खाली पड़े हैं, हमारी सरकार बनते हैं वो पद भरे जाएंगे और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। के पूरे प्रदेश में और पूरे बाउल में, जैसे हम जहां भी जा रहे हैं बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। वहां पे लोग बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हमारा अच्छा स्वागत हो रहा है। और एक तरफी लहर जो कांग्रेस की अब प्रदेश में चल रही है वो अब आप सबके सामने है, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की एक तरफी आंधी चल रही है। भाई मेरा परिचय वेद बावड़िया, रिटायर्ड SDO हूँ।
गांव नालो तेजू, तहसील बाउल का रहने वाला हूँ और हाल कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बाउल विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी जता रहा हूँ। तो बाउल जो विकास की गति में पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी में सबसे बुरा हालात है और मूलभूत सुविधाओं के जो अभाव हर जगह, स्कूल में टीचर नहीं है, थाने में पुलिस नहीं है, तहसील में बाबू नहीं है, ये इस तरह की जो सारी दिक्कतें बाउल वर्षों से जो झेल रहा है, उसके बारे में काम करने का अगर अवसर मिला तो करेंगे। इस 96 में मैंने विधानसभा का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ। पहले मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद की उपाध्यक्ष रही हैं, गांव की सरपंच भी रही हैं, तो ये तो नहीं है कि राजनीति में कोई नया नाम है मेरा। टिकट के पैनल में तो मेरे मानने से तो क्या होना है, भाई पार्टी सर्वे करेगी और लोग बताएंगे। तो आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी, बीजेपी क्यों नहीं चुनी? कांग्रेस से मेरी विचारधारा मिलती है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। सबसे पहला मुद्दा मेरा बेरोजगारी के विषय में रहेगा। आज जो युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, स्थानीय उद्योगों में उनको एडजस्ट करने का सबसे पहला प्रयास ये